मोदी जी हो सकता है मुझे पाकिस्तानी घोषित कर दे, मगर नहीं, मैं भारत का रहने वाला हूं। अगर तेजस्वी यादव उनके साथ चले जाते तो मैं पूरी 100 के 100% गारंटी लेता हूं, वो इस बात को नहीं कहते। राहुल जी के साथ तेजस्वी आ गए तो उनके मिर्ची लग गई और कह रहे हैं ये लुटेरे हैं। अरे देश को तो आपने लूटा है, हिंदू के नाम पर देश को तो आपने लूटा है, मंदिर के नाम पर देश को आपने लूटा है, मस्जिद के नाम पर। यहाँ सरकार सौंपी थी आप लोगों को, 10 साल का मौका दिया था, आपने कोई विकास का काम नहीं किया और सारे लुटेरों को आपने विदेश भेज दिया और आप कह रहे हैं ये लुटेरे हैं। मोदी जी तो सबके लिए काम किए ना। मैंने सबके लिए नहीं, सबके लिए काम किए। युवाओं के लिए क्या काम किया बताओ, किसानों के लिए क्या काम किया? मोदी जी ने कोई काम ऐसा नहीं किया जो देश हित में हो। मोदी जी ने सारे काम वो किए हैं जो टाटा, बिरला, अडानी और अंबानी जो हैं उनके हित के लिए हो, वो सारे काम किए हैं। आप कह रहे हैं काम किया, अगर काम करते तो दिल्ली में किसान धरने पर होते, अगर काम होता तो अग्निवीर दिल्ली पर धरने में होते। नफरत के तेरे इस बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलूंगा, ये राहुल गांधी का नारा है और ये नारा पूरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर गूंज रहा है। वहीं बिहार में जब राहुल गांधी एंट्री करते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, और तेजस्वी यादव जब राहुल गांधी के साथ घूमते हैं तो कहते हैं सम्राट चौधरी कि बिहार में 2 लुटेरे घूम रहे हैं, इनसे सावधान हो जाइए। ऐसे में हम कांग्रेस कार्यालय के पास में उनसे बात करेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बीजेपी वाले कह रहे हैं लुटेरे। देखिए, बीजेपी वाले खुद लुटेरे हैं और लूटने का सिस्टम होता है। कोई डरा कर लूटता है, कोई लाठी और डंडे के बल पर लूटता है। ये इस देश की जनता बताएगी लुटेरा कौन है और मैं बताता हूँ लुटेरा कौन है। सबसे बड़े लुटेरे बीजेपी वाले हैं, वो ईडी और सीबीआई दिखाकर लूटते हैं। जो उनके खिलाफ या उनसे दूर चलता है या उनको नुकसान होता है, ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर उसे लूट लेते हैं। अगर तेजस्वी यादव उनके साथ चले जाते तो मैं पूरी 100 के 100% गारंटी लेता हूं, वो इस बात को नहीं कहते। राहुल जी के साथ तेजस्वी आ गए तो उनके मिर्ची लग गई और कह रहे हैं ये लुटेरे हैं। अरे देश को तो आपने लूटा है, हिंदू के नाम पर देश को तो आपने लूटा है, मंदिर के नाम पर देश को आपने लूटा है, मस्जिद के नाम पर देश को आपने लूटा है, मुसलमान के नाम पर देश को आपने लूटा है, कब्रिस्तान के नाम पर देश को आपने लूटा है, पाकिस्तान के नाम पर देश को आपने लूटा है। यहाँ सरकार सौंपी थी आप लोगों को, 10 साल का मौका दिया था, आपने कोई विकास का काम नहीं किया और सारे लुटेरों को आपने विदेश भेज दिया और आप कह रहे हैं ये लुटेरे हैं। राहुल गांधी जननायक है, जननायक, और ये जननायक बदलाव कर रहेगा। यहाँ का युवा जाग चुका है, हिंदू मुसलमान किसान जाग चुका है, अब कोई ताकत नहीं है। भाजपा कह रही है कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, कार्यकर्ता नहीं है। तो सुनो बीजेपी वालों, कार्यकर्ता रहे ना रहे, पार्टी रहे ना रहे, मगर ये जो आवाम है हिंदू मुसलमान इंसान के रूप में जो इस देश को बचाना चाहती है, जो इस देश की लड़ाई लड़ना चाहती है, वो वोट देगी। बाकी किसी की कोई जरूरत नहीं। जिधर जमानी चलती है उधर जमाना चलता है। आज युवा राहुल गांधी जी के साथ चल पड़ा है। आपने देखा होगा इस उत्तर प्रदेश के अंदर 62,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती आती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लिए हम बिहार की बात करेंगे। बिहार में जिस तरह तेजस्वी के भरोसे राहुल गांधी घूम रहे हैं, दोनों साथ गाड़ी में, एक गाड़ी में बैठ रहे हैं, तेजस्वी यादव ड्राइव कर रहे हैं। बिहार में तो कह रहे हैं बीजेपी पूरा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, 24 में हो, 25 में हो, और 24 में सुपड़ा साफ हो जाएगी राहुल गांधी के बिहार से। देखिए, एक बात सुनिए मेरी, बीजेपी वाला कुछ भी कहते रहे, इससे कोई मतलब थोड़ी है, इससे कोई मतलब नहीं होता। बीजेपी वालों का एक रूमर है, मीडिया काबू में कर रखी है, मीडिया में सब कुछ दिखाते हैं। जिस दिन अब देखिए, अब से पहले जो रिजल्ट था चुनाव का वो कुछ और था। अब सारा नशा हिंदू मुसलमानों का उतर चुका है, क्योंकि अब सबके कारोबार, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, सब परेशान हो, सबको धीरे धीरे समझ में आ चुका है किसी भी चीज का नशा सारी उम्र नहीं रहता, एक ना एक दिन जरूर उतरता है। तो इसलिए मोदी जी तो सबके लिए काम किए ना। मैंने सबके लिए नहीं, सबके लिए काम किए। युवाओं के लिए क्या काम किया बताओ, किसानों के लिए क्या काम किया बताओ, नौजवानों के लिए क्या काम किया बताओ, कहाँ किया? मोदी जी ने कोई काम ऐसा नहीं किया जो देश हित में हो। मोदी जी ने सारे काम वो किए हैं जो टाटा, बिरला, अडानी और अंबानी जो हैं उनके हित के लिए हो, वो सारे काम किए हैं। यहाँ तक के अगर कोई वैकेंसी भर्ती भी आती है वो भी ठेका
फॉर्म सबमिट करने का उन्हीं कंपनियों को दिया जाता है जो मोदी और योगी के चाहने वालों की है। आप कह रहे हैं काम किया, अगर काम करते तो दिल्ली में किसान धरने पर होते, अगर काम होता तो अग्निवीर दिल्ली पर धरने में होते, अगर काम होता तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 62,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती आती है। 50 लाख युवा युवती फार्म भरते हैं जिसमें एमटेक, बीटेक, इंजीनियर, एमएससी, बीएससी, एमकॉम, बीकॉम, बीबीए। ये काम गिनाते हैं मोदी जी का। पहला नंबर महिलाओं के लिए काम किए, क्या काम किया? मुस्लिम महिलाओं के लिए काम किए, 3 तलाक खत्म करवा। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया आपने। मैं शराब पीता हूँ, शराब सुल्पा सट्टा सब करता हूँ, और भाई को कहूँ कि ये काम ना करो भैया तो करेंगे, बंद करेंगे। ये महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, उज्ज्वल योजना, उज्ज्वल योजना फ्री में दे दी और फिर 1100 रुपए महीना लेने शुरू कर दिए। कांग्रेस के राज में 450 का सिलेंडर अब 1100 का था। साल में अगर 6 सिलेंडर भरवाए 6 छंग 3600 रुपए वापिस ले लिए। अरे वाह क्या स्कीम चलाई है, वाह 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 क्या स्कीम चलाई है, और कह रहे हैं फ्री। उन लोगों से सिलेंडर भी नहीं भरवाए जा रहे। अरे भाई आपने झूठ बोलकर ये योजना चलाई कि सिलेंडर फ्री रहेंगे, गैस भी फ्री देगा, और कह रहे हैं माँ बहनों की आंखें बचाई हैं धुएं से। माँ बहनों की आंखें खराब हो जाती थी, अरे अब तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई आंख बचाने के चक्कर में। ये भी रसोगला है, ये कोई योजना नहीं है। मोदी जी 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से आ रहा है, अब की बार 400 पार। यो मोदी जी तो 600 पार कह दे, मैं इस बात को नहीं कहने का क्योंकि मैं रोक नहीं सकता उनको, पर मैं ये कह रहा हूँ यहाँ की जनता जाग चुकी है। मोदी जी हो सकता है मुझे पाकिस्तानी घोषित कर दे, मगर नहीं, मैं भारत का रहने वाला हूँ। मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ, पड़ोसी मुल्क है जो हमारे भारत का बेटा है जिसको पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया गया, उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, उनके जो उम्मीदवार खड़े हुए थे निर्दलीय उनको सभाएं नहीं करने दी, उनको वोट नहीं मांगने दिया, मगर वहाँ की जनता ने जवाब दे दिया है कि जैसी भारत में खतरनाक, जैसी भारत के अंदर सरकार है सांप्रदायिकता को लड़ाने वाली, भारत पाकिस्तान करने वाली, हम भी यहाँ सांप्रदायिकता को लड़ाने वाले और भारत पाकिस्तान करने वालों को वोट नहीं देंगे। और वहाँ की जनता ने निर्दलीय लोगों को वोट देकर जिताने का काम किया है। तो मोदी जी याद रखना, भाजपा के लोगों याद रखना, ये जनता, राहुल जी भी अकेले रह जाएंगे तो भी ये जनता वोट देकर राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। तो यही नारों के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने का। पर सम्राट चौधरी कहते हैं, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि बिहार में 2 लुटेरा घूम रहा है, यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी विषय में कहते हैं। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।